नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। इडिन और यामिनी घर से इविक्ट हो गई और उनके इविक्शन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, कशिश हंसने लगी और इस तरीके से हंसने लगी कि वो बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। सारा अरफीन जो कि कशिश के बराबर में बैठी थी वो भी देखती रह गई। कशिश हंस रही थी शायद इसलिए क्योंकि वो बच गई थी, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शायद कुछ गलत कर दिया है, तो वो रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो रजत और सारा उन्हें समझाने लगे। इडिन और यामिनी हंसते हंसते घर से बाहर हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चाहत के बारे में बोला वो लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। हालांकि ईशा के बारे में भी कहा, लेकिन चाहत और ईशा में बहुत फर्क है, दोनों के गेम में भी बहुत ज्यादा फर्क है। आखिर ऐसी कौन सी बात कशिश ने कही चाहत के बारे में जिससे चाहत के फैंस थोड़े नाराज हैं? चलिए बताएंगे आपको। पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। कशिश रोने लगी हंसने के बाद, और जब राजत और सारा जो है साइड में बैठ के उन्हें समझा रहे थे, तब वहां पर वो ये कह रही थी कि इडिन तो घर के लिए करती थी, आपने इडिन को क्यों बाहर निकाल दिया? और चाहत करती क्या है घर में, उसे निकालो घर से बाहर। ये बातें वो रजत के सामने कर रही थी और कह रही थी ईशा क्या करती है, सिर्फ उसने आपके लिए कुछ सीरियल किए हैं, यानी कि वो कलर का फेस है इसलिए आपने उसको रखा हुआ है। और इडिन के पास कोई लड़का नहीं बचा था तो वो क्या करती? अविनाश में घुसने के अलावा ईशा ने किया क्या है? खैर, ईशा के गेम पर उन्होंने सवाल उठाए, बात उसकी नहीं थी। बात ये थी कि चाहत के सोलो पर उन्होंने सवाल उठा दिया और रजत चुपचाप सुन रहे थे। तो ये चीजें जो हैं फैंस के गले से नीचे नहीं उतर रही हैं, क्योंकि इडिन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है चाहत को कशिश कपूर? कशिश सिर्फ इसलिए इडिन को पसंद करती है क्योंकि वो उनकी दोस्त है,